हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है और बीजेपी की जीत के बाद काफ़ी कसमकस के बाद जो है तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान हुआ। तीनों ही राज्यों में 3 नए चेहरे को मौका दिया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जो है कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और इस बार भी मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे। इसी तरह पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान सबसे मजबूत नेता हैं भाजपा के और वे भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी वसुंधरा राजे भाजपा की गद्दावर नेता है और पिछली बार जो है उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब ये जो तीनों राज्यों में जो इलेक्शन लड़े गए हैं, ये तीनों ही राज्यों के इलेक्शन पीएम मोदी के चेहरे के नाम पे लड़े गए और पीएम मोदी के चेहरे पे लड़कर जो है तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। बहुमत हासिल करने के बाद मौका था सरकार बनाने का और सरकार बनाने से भी जब बड़ा मौका था कि बीजेपी कौन से चेहरे को सीएम के फेस पे रूप में देखना चाहती है। 2 राज्यों के नए सीएम का ऐलान हो चुका था। अब बारी थी राजस्थान के सीएम के नाम की। तो राजस्थान के सीएम जो है वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार थी। बाबा बालकनाथ भी का भी नाम सामने आ रहा था कि वो भी सीएम के प्रबल दावेदार हैं। इसी तरह दिया कुमारी, शेखावत, काफ़ी ऐसे नाम थे जो मुख्यमंत्री के फेस के रूप में आ रहे थे सामने। लेकिन वसुंधरा राजे का विधायकों से मिलना और उनसे बातें करना और उन्हें अपने घर पर बुलाना, इसके बाद दिल्ली पहुंचना और लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व दिखाना चाहती हैं कि जो है राजस्थान में उनकी तूती बोलती है और बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको उनकी बातें माननी पड़ेगी। इसी तरह कसमकस के बीच में मंगलवार को राजस्थान के नए सीएम का ऐलान हो जाता है। राजनाथ सिंह एक पर्चा निकालते हैं और वो पर्चा वसुंधरा राजे को देते हैं अनाउंसमेंट करने के लिए, जिसमें नाम था भजन लाल शर्मा का। भजन लाल शर्मा जयपुर की सीट से विधायक हैं और ये जो उस सीट से जो विधायक है, पहली बार वो विधायक बने थे। बीजेपी ने जिस तरह से सीएम के फेस को तीनों राज्यों में रखा है, उससे बीजेपी ये दर्शाना चाहती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी एक बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मौका मिला और भजन लाल शर्मा की बात करें तो ये भी करोड़पति हैं और इन पर भी जो है 35 लाख रुपए का कर्ज है। फिलहाल में भजन लाल शर्मा को मौका देकर बीजेपी लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसको भी साधना चाहती है और तीनों ही राज्यों में सीएम कैंडिडेट के नए नाम का ऐलान करना भी यही कल सिखाता है कुछ। और सबसे बड़ी बात कि वसुंधरा राजे कई बार केंद्रीय नेतृत्व के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का विरोध कर चुकी थी। उन्होंने बात नहीं मानी थी। कई बार केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें निर्देश मिलते थे कि उन्हें ये काम करना है, लेकिन वो कई बार केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानती थी। तीनों ही जो मुख्यमंत्री बने हैं ये आरएसएस के भी काफ़ी करीबी थे और इन्होंने छात्र संघ में भी एबीवीपी का जो छात्र संघ है वहाँ से भी उस इकाई में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो गाइस, आपको क्या लगता है
कि बीजेपी नए चेहरे को खड़ा करके क्या साबित करना चाहती है। 2024 में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, कमेंट जरूर करें।